नमस्कार, मैं 24 इंडिया न्यूज़ में धीरज कुमार राम आज आ चुका हूँ शंभूचक पंचायत में और कुछ चुनावी माहौल के बारे में जानना चाहता हूँ। जी 24 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मीडिया बंधु का भी स्वागत है। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुरारी सिंह हुआ। तो आप किस पंचायत में हैं? मेरा पंचायत शंभूचक हुआ जो कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत है, जिसके हम मुखिया प्रत्याशी हैं, क्योंकि यहाँ जनरल कैटेगरी है और लेडीज सीट है। तो प्रत्याशी का नाम क्या हुआ? प्रत्याशी का नाम जूही सिंह हुआ। और इस पंचायत में, शंभूचक पंचायत में, आप बताइए कि वोटर कितना है? लगभग 9360। शंभूचक पंचायत के वोटर की संख्या 9360 है। लड़ रहा है? नहीं, मेरा चुनावी यात्रा दूसरी बार का है। इससे पहले भी पूर्व में मैं चुनाव लड़ा था। इसके पहले चुनावी लड़े हुए थे आप? जी, इससे पूर्व में मैं चुनाव लड़ा हुआ था। तो इसके पहले चुनाव लड़े हुए थे तो क्या आपकी जीत हुई? नहीं, मैं कुछ मतों से 279 मतों से मैं चुनाव हार गया था। तो इसमें कितने वोटर हैं लगभग? 9360 वोटर की संख्या है यहाँ पे हमारे पंचायत चुनाव में, शंभूचक पंचायत के। पिछली बार में आप क्या क्या यहाँ के ग्रामीणों की सहायता किए हैं? जैसे कि देखिए, जो भी सहायता हो तो निजी कोष से ही होता है। ग्रामीण का सहायता क्या चाहिए? ग्रामीण को धन तो चाहिए नहीं जी। ग्रामीण को चाहिए मान मर्यादा, इज्जत, मान प्रतिष्ठा, जो हम लोग देते आ रहे हैं। तो पिछला बार आप जो इलेक्शन में खड़ा थे तो आपको कितना अंक आया था? दूसरा अंक प्राप्त हुआ था। 849 वोट मुझे प्राप्त हुआ था। और कितने प्रतिनिधि खड़ा थे? पिछली बार 21 प्रतिनिधि खड़ा थे, जिसमें आपका उतना मत आया था? जी, उसमें मेरा दूसरा स्थान में प्राप्त किया था। 279 वोट से मैं हारा था। और इसमें, इस पंचायत में, शंभूचक पंचायत में कौन कौन को है ज़्यादा? जी, इस पंचायत में किस किस जाति का ज़्यादा वोट है? यहाँ पे पहला स्थान हमारे तुरहा समाज का आता है, जिनका यहाँ पे लगभग 1200 प्लस और 1300 के बीच में वोट है। दूसरा स्थान हमारे यहाँ जादव जी का आता है, जो लगभग 1000 के आसपास भी उनका मत है यहाँ पे। तो और इस ग्रामीण के बीच में आप क्या क्या सहायता, इस 5 साल के बीच में या 2016 में आप लड़े हुए थे, क्या क्या ग्रामीण के बीच में आप सहायता की हैं, क्या आप बता सकते हैं? जी, देखिए, एक तो मैं पर्सनली किसी को जो होता है आर्थिक रूप से मैं मदद नहीं करता। जो ग्राम पंचायत जो मेरा शंभूचक है, जिसके वार्ड वाइज हम लोग एक बैठक करते हैं, उस बैठक में ये पारित होता है कि अगर यहाँ कुछ चाहिए और मुखिया प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि या वार्ड सरपंच अगर नहीं सुन रहे, पंचायत समिति नहीं सुन रहे हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम अपने स्तर से उस चीज़ का निदान करें। वार्ड नंबर 15 में वार्ड नंबर 15 का एक छोटा सा टोला है, गोलका टोला के नाम से मशहूर है। उस रास्ते में जाने के लिए जगह नहीं है, उस टोला में जाने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मेरे ही एक पड़ोसी हैं, उनका नाम भूपेंद्र बाबू है, जिनका वो ज़मीन पड़ता है। तो उस टोला मोहल्ला के लोग शायद उस वक्त 10-15 साल पहले 20,000, 25,000, 50,000 करके उस ज़मीन का 2 कट्ठा का कीमत वो लोग 2 लाख रुपये तय किया था लोग, जिसमें वो लोग लाख रुपया दिया था लोग। तो जो पैसा लिया था वो मर गए थे, तो ज़मीन उन्होंने लिखा नहीं, रोड रास्ता वही रहा। उस पर बहुत तरह का बवाल हुआ। हमारे पास ये सूचना मिला तो हमने उसको अपने अंतर्गत, अपने स्तर से उसका मिट्टी भरवाया, उसका रोड क्लियरेंस करवाया। मैं खुद ग्रामीणों के सहयोग से उनके यहाँ बार बार गया। आखिर वो बात मान लिए, बहुत अच्छा आदमी है, और उन्होंने वो रास्ता उन लोगों को दे दिया। एक वहाँ पे एक ब्रह्म स्थान है, छोटा सा स्थान है, वहाँ पे बहुत बड़ी वृक्ष है बरगद की, लेकिन वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। और गर्मी के दिन में किसान बैठेंगे कहाँ तो पेड़ के पास? तो आपने अपने स्तर से, अपने निजी कोष से वहाँ पे एक चबूतरा का निर्माण करवाया। तो ये सब जो होता है ग्राम पंचायत में जितने लोग का सहयोग करना होता है, अगर लगता है कि नहीं इनको सहयोग करना चाहिए, इस लायक हैं, उनकी हम मदद करते हैं। और मेरे पास सबसे बड़ा सहयोग ये है कि मान प्रतिष्ठा, इज्जत। गरीब को ये सबसे प्यारा चीज़ होता है
कि अगर वो मेरे पास आता है तो उसको एक गिलास पानी, ना है मिठाई तो कम से कम मीठा का टुकड़ा भी तो खिलाइए। और एक और बात बताइए कि इस के 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें स्वयं जूही देवी खड़ा थी कि नहीं, मेरी माँ लड़ी थी चुनाव। 2016 में मेरी माँ चुनाव लड़ी थी, इस बार भी उन्हीं का चुनाव लड़ने का प्रोग्राम था। लेकिन 2020 से जो हम लोग के यहाँ कोरोना का बीमारी आया है, तब से हम लोग तो बहुत कोशिश किए हैं कि इससे कम लोग आहत हो, और इस कोशिश में हम लोगों को जागरूक करते करते रहें। लेकिन इसका शिकार हम और मेरी पत्नी और मेरी माँ तीनों हो गई। 17 जून को मेरी माँ कोरोना की बीमारी से मोतिहारी में ही अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इसलिए अब हम अपने पिताजी के इकलौते वंश हैं और यहाँ पे लेडी सीट है, तो मजबूरी है कि मेरी पत्नी ही चुनाव लड़ेगी। तो बहुत मैंने आपके बात सुनकर बहुत मेरी आपकी माँ की डेथ हो गई, बहुत मैंने हमको बहुत अंदर से बहुत अथी हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि उनका जो कार्य है कि आप लेके चल रहे हैं, और इसके आगे ग्रामीणों के बीच आप कुछ और आगे बढ़िए और अपना कुछ इंट्रोडक्शन और दीजिए कि क्या क्या अभी करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ कीजिए। देखिए, आने वाले चुनाव में जैसे कि एक चुनाव हम लोग देखे, हम खुद लड़े हैं, उसमें हारे हैं। यहाँ जो हमारे प्रतिनिधि मुखिया जो जीतते हैं उनका भी कार्यकलाप हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मेरा उम्र 30 साल का हुआ तो 10 साल के बाद होश आना चालू हो जाता है। तो 20 साल से हम इस पंचायत में ही देख रहे हैं कि दलाली की राजनीति हो रही है, जातिवाद की राजनीति हो रही है, दूसरी कोई राजनीतिक नहीं है। वोटर को बेहुदा बनाया जा रहा है। वोट ले लिया गया, अपना घर 2 तल्ला हो गया, अपना घर 3 तल्ला हो गया, मुजफ्फरपुर ज़मीन लिखा गया, मोतिहारी ज़मीन लिखा गया, और जो वोटर वोट दिया उसके घर पे फूस था वो भी ख़त्म हो गया। तो उसके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, जो सोचा जा रहा है अपने लिए ही सोचा जा रहा है। और इस बार ही 16वीं वित्त अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि 79 लाख रुपए लगभग का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसका ट्रेस मेरे पास है, हम आपको दे रहे हैं, जो हमारे मुखिया जी और सचिव साहब दोनों मिलकर किए हैं। अब उसमें उन्होंने बहुत सारा काम दिखाया कि वो ये किए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है, और बड़ी संजोग की बात है कि हम लोग का जो पंचायत चुनाव का जो आपसी मीटिंग था, कार्यकर्ता मीटिंग था, उसी बीच में आप आ गए हैं मेरे पास। तो लगभग सारे वार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और आपके सामने ही उन सब लोग से हम पूछ लेते हैं कि क्या उनके क्षेत्र में ये सब काम हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे नज़र में तो नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा समय दिया जाए। ये वर्ष 21-22 के लिए सरकार द्वारा 1,61,61,07,328 रुपये आया था, जो इसमें वित्तीय वर्ष 21-22 डाला है, लेकिन सच्चाई है कि 20-21 का ही आया है। नेट का तो समय कुल राशि आपका पंचायत 16वीं वित्त की, जिसमें से राशि के निष्कासन हुआ है 79,01,000 रुपया, हमारे मुखिया जी और सचिव साहब द्वारा निकाला गया है। जिसमें इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने तो अभी हमारे पंचायत में नल जल का काम हुआ नहीं, कहीं सही से नहीं हुआ, पर कहीं पानी गिर रहा है, कहीं वो भी नहीं गिर रहा है। तो नल जल का काम हुआ नहीं, लेकिन मरम्मती चालू हो गया। तो उसमें उन्होंने बहुत छोटा सा रकम निकाला है, 1,000 रुपये का सिर्फ, जो आपके सामने है। और आप भी ई ग्राम स्वराज जो ऐप है, जो मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि आम जनता कोई भी अपना मोबाइल खोल के ये देख सकता है कि हमारे मुखिया जी क्या कर रहे हैं, कितना पैसा सरकार का ले रहे हैं और उसका क्या कार्यकलाप दे रहे हैं। तो उसमें दिखाई दे देता है। वार्ड नंबर 3 के हमारे राम अयोध्या भाई हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा कैमरा भाई थोड़ा फोकस कीजिएगा। हम आपसे पूछते हैं कि आपके वार्ड नंबर 3 में पीसीसी कार्य कराया गया है 1 साल के अंतर्गत 20 से 21 के बीच में? कहीं तो सर ये 15वीं वित्त से इन्होंने पीसीसी नहीं करवाया है, लेकिन 8 लाख रुपया का निकासी किया है। आप इसको जूमिंग करके देख सकते हैं कि 8 लाख रुपया का इन्होंने, हमारे मुखिया जी ने निकासी किया है वार्ड नंबर 3 से पीसीसी करवा के, जो कि धरातल पे
नहीं। पिछला बार 21 को कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, लेकिन खोजने कोई नहीं आएगा क्योंकि सबको यहाँ भय का माहौल है, लेकिन हमें भय नहीं है किसी से। जब हम लड़ाई के मैदान में हैं तो हमें किसी से भय नहीं है। इन्होंने दूसरा काम एक और किया है। जो मेरा घर वार्ड नंबर 13 में पड़ता है, समूचक वार्ड नंबर 13 में, और वार्ड नंबर 12 मेरे घर से जस्ट 10 मीटर की दूरी पे है। उसमें इन्होंने हीरा राम के घर से, एक्चुअली वार्ड नंबर 12 मेरा दलित टोला है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। दलित भी हैं यहाँ पे, हमारे ब्राह्मण भी है, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है, लेकिन यहाँ राम जी लोग नहीं हैं वार्ड नंबर 12 में। तो एक हीरा राम पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। हाँ, हीरा राय है, हो सकता है वर्ड मतलब होता है, मिस्टेक हो गया होगा, हम ये कह सकते हैं। तो इन्होंने 12 नंबर में आंगनबाड़ी, हीरा राम के घर से आंगनबाड़ी, जहाँ उनकी पतोहू आंगनबाड़ी में हमारे मुखिया जी प्रेजेंट, मुखिया की पतोहू आंगनबाड़ी चलाती है, उसका आंगनबाड़ी केंद्र संख्या है 76, वहाँ तक उन्होंने पीसीसी करवाया है। धरातल पर आप लोग जाके देख सकते हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं, कोई कार्यकलाप नहीं है। उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का निकासी किया है, जो आपके सामने है, ठीक है। एक काम इन्होंने और किया है, पंचायत के सभी वार्ड में सोलर लाइट लगवाए हैं। आप लोग देख रहे हैं, वो जो हेडिंग लाइट आता है, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट उसको बोलते हैं, उसमें 16 लाख रुपए निकासी किए हैं। लेकिन अगर आप मेरे ही वार्ड में अगर घूमिएगा तो ये वहीं लगा हुआ है जहाँ से उनको प्रॉफिट है, यानी लगभग एक वार्ड में 5 से 6 की संख्या है। गवर्नमेंट द्वारा इस पर निष्कासित हुआ था 4,500 का बल्ब, जो बल्ब लगाना है 4,500 उसकी कीमत, इन्होंने 1500 वाला बल्ब लगाया, नंगा वायर लगाया इन्होंने। अगर मान लीजिए खुदा ना खास कभी दुर्घटना हो, भगवान ना करे ऐसा हो। एक और काम इन्होंने किया है, चबूतरा का ही निर्माण करवाए। वार्ड नंबर 13 में जब हमारा आचार संहिता लग गया तो चबूतरा के निर्माण में 10 लाख रुपए निकासी किए थे। तो हमने इस स्तर पर हम अपने वीडियो से पूछे थे कि यार पैसा कैसे निकासी हो गया, आचार संहिता में कार्यकलाप कैसे हो रहा है। तो उन्होंने चबूतरा का निर्माण कराना चालू कर दिया खोखरा स्कूल पे। तो जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो वो काम जाके रुक गया है। उसका पैसा इन्होंने 10 लाख रुपए निकासी कर लिया है चबूतरा के निर्माण के लिए, सिर्फ 2 चबूतरा का, ठीक है। पैसा सब निष्कासित है, निकल चुका है, आपके सामने दिखा रहा है। समूचक पंचायत में शौचालय का निर्माण इन्होंने करवाया है दलित बस्ती में, लेकिन आपके यहाँ दलित बस्ती है, शौचालय बना है, सरकारी शौचालय मुखिया फंड द्वारा। आपका भी मंजय बाबू, ये 3 नंबर में दलित बस्ती है। नहीं, एक पीस नहीं है हमारे 3 नंबर में। आप मंजय बाबू, आपके यहाँ भी दलित बस्ती है, बताइए। वार्ड नंबर 8 दलित बस्ती, वहाँ शौचालय बना है, जो 5-6 की संख्या में शौचालय बनता है मोतिहारी नगर परिषद। नहीं बना है सामुदायिक शौचालय। मेरा भी यहाँ दलित टोला है, यहाँ भी नहीं है। मेरा एक 15 नंबर वार्ड है, वहाँ तो है ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो उठन बैठन ही 15 नंबर वार्ड में ज़्यादा है। एक काम ये किए हैं, डस्टबिन का वितरण किए हैं, समझ गए। तो डस्टबिन का वितरण हम देखे थे कि डस्टबिन का वितरण ना करके वो बाल्टी वितरण किए थे, हमारे आँख के सामने किए थे। ये हमको दिखाई दिया था, चलो ठीक है। उसमें भी 5 लाख रुपये निकासित किए थे। इन नाला का निर्माण करा है पंचायत के 16 वार्ड में हमारे मुखिया जी। नाला निर्माण यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं लगभग सबसे पूछ लीजिए कि उनके घर जाने के लिए पैर भीग जाता है। कहीं नाला तो नाला है, कहीं एक बीता जो पाइप भी नहीं लगाएगा तो नाला क्या, समझ गया। नाला का भी निर्माण है, आप लोग बोल दीजिए, आप लोग बैठे हुए हैं किसी वार्ड में नाला का निर्माण, उधर भी फोकस उधर भी कर लीजिएगा, समझ गया। पीछे की तरफ भी कर लीजिएगा, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं आपके। उसमें भी 5 लाख रुपए निकासित कर लिए हैं, ठीक है। पोखरा का निर्माण आइए, उड़ाही बोलते हैं, उसमें भी 5 लाख का निकासित किए हैं, लेकिन कहीं पोखरा बना नहीं है। हाँ, एक आंख के सामने है, जो वार्ड नंबर 3 के राजेश्वर, क्या नाम है जी, लाल बाबू सिंह ना, जिनके बसवारी के पास पोखरा है। तो मछली पालन करते हैं, वो लगभग पोखरा 4 से 5 दूर में होगा। वो अपने खाने के लिए बेचारा शौक के लिए मछली पालन, उसमें एक दिन देखे थे कि जेसीबी चल रहा था। अब बताइए कि 5 धूर 4 धूर के पोखरा में 5 लाख रुपए लग जाता है जी। तो ये आपके सामने है, कार्यकलाप संकेतावली में उसका 49 28 26 98 नंबर है। इस
इस क्रमांक को आप जैसे ही नेट पे डालिएगा ये खुल जाएगा, आपका आईडी खुल जाएगा। और उसमें आप देखिएगा कि इन्होंने 15वीं वित्त अंतर्गत 5 लाख रुपए का पोखरा का निर्माण करवाया है। तो 5 धुन में लगता है लगा सकते हैं भाई, बड़े लोग हैं। एक काम ये और किए हैं, सोख्ता का निर्माण, जो 15वीं वित्त से ही आया हुआ। अभी मनरेगा नरेगा ऐच्छिक फंड तो अलग है। तो इसमें इस सोख्ता का क्या निर्माण करा है, 5 लाख रुपया लिए हैं सोख्ता के निर्माण में। और हमें जहाँ तक जानकारी है, इस पंचायत भर में लगभग 16 वार्ड में हम घूमते हैं, क्योंकि मुखिया प्रतिनिधि तो है ही हैं और मेरा घर भी है यहाँ पे। तो हमें तहाँ के बेटा भतीजा भाई सब बनी, तो हमारे काम बा घूमे के। हमारा कहीं दिखाई ना देवेला, दू गो सोख्ता हमारा लोकल है तहाँ हमारा 12 नंबर वार्ड में, जहाँ मुखिया जी का प्रेजेंट पे अपना घर है, समझ गए। उसमें भी आप देख रहे हैं कि 5 लाख रुपया का निष्कासित हुआ है, समझ गए। अच्छा, एक और आइए, कुआं का जीर्णोद्वार करे के पैसा रख मुखिया जी लोग के। जो कुआं है हम लोग का नहीं जीर्णोद्वार, उड़ाई तो कराना ही था, मैंने जो कुआं धंस गया है उसको उड़ाई करवाना। लेकिन जैसे बहुत सारे कुआं होता है कि उसमें बच्चे सब गिर के मर जाते हैं, उसका नहीं, उसका जो लेवल होता है ढलाई लेवल घट गया है, गिर के मर जाते हैं, उसको 3-3 फीट बढ़ा के उस पर जाली लगाने के लिए आया था पैसा, समझ गए। जो 1,79,00,000 के अंतर्गत ही सारा रुपया है 15वीं वित्त में। विभिन्न 10 लाख रुपया का इन्होंने निकासित किया है, आप देख रहे हैं। टाइट ग्रांट हुआ है, 10 लाख रुपये इनको मिला है उस काम के लिए। लेकिन एक कुआं मेरे दरवाजे पे भी है। यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 कुआं तो मेरे घर के पास ही हैं, जिसमें मेरा 2 कुआं मेरा खुद का है। और 1 नंबर वार्ड में सिंहासन शाह हैं, इनके भी गगनदेव शाह के दूरा के आसपास कुआं है। गगनदेव शाह के दूरा के आसपास कुआं इनार, तो दुर्गा दूरा पर इनार बा। थोड़ा सा लीजिएगा भैया बैटिंग, थोड़ा सा उधर की तरफ बैठ। क्या इनार पर स्लोपिंग बना है, फर्श बना है, जाली बना है? नहीं बना, कोई 5 राधा नीचे या 5 राधा ऊपर ऐसे बा। कुछ बना है ना, नहीं बना, मुखिया के द्वारा नहीं बना। अब इंदल भाई लोगों का में 3 इनार बा। हां, हमरा तो ऐसी चाचा के दुआरे बनल बा ना, वो तो भवास गेल समूचा ना, नहीं बना। का हो बुआ लोगन तो नहीं किया, तो नहीं बना लोग बड़ा लोगन नहीं बना, हमने बड़ा ही ना पर पानी पी ले बन बैठी। तो कुछो नहीं बना है, धरातल पर काम एकदम जीरो है, समझ गया। और इस सारे चीज को मीडिया में लाना, समाज में दिखाना, ये मीडिया का काम है। मीडिया खुद से नहीं कर पाता है, जब तक कोई उसे कुछ कहेगा नहीं, कोई सूचना नहीं देगा, मीडिया कहीं से नहीं कर पाती है। तो यहाँ सबको एक ही शौक है कि हम मुखिया बनी, हम मुखिया बनी, हम मुखिया बनी। काम से किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ काम से किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, मुखिया बनना आसान चीज थोड़े है। आपको पंचायत का मालिक बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है कि जिस तरह घर का मालिक अपना कमा खुटा के बाल बच्चा का सेवा करता है, उसी तरह मुखिया का काम है कि पंचायत के मालिक आप हैं। जो फंड बाहर से लाइए तो अपने बाल बच्चे को दीजिए ताकि वो खुशहाल रहे। तो फंड हम कहीं बाहर से लाते हैं और अपने घर में रख लेते हैं, और 2 तला 3 तला 5 तला घर हम बनवा लेते हैं। चढ़ने के लिए स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। अभी स्कॉर्पियो का कीमत 20 लाख रुपया है, आम इंसान की बस की चीज़ है। आप नज़र उठा के देखिए, 2016 में जैसे ही मुखिया बनाए तो ऐसे ही स्कॉर्पियो दूरा पर लग गया है। 5 कट्ठा जमीन मोतिहारी में खरीदा गया है, समझ गए। तो अभी तो मुखिया की परिभाषा ही लोग समझ लिए कि लक्ष्मी का कुबेर का खजाना। काम से किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे वार्ड में एकदम ऐसे रजिस्टर ले लिया जा रहा है, 100 की संख्या में पब्लिक को बुला लिया जा रहा है कि चलो चाचा घूमे चले के बाद। हाँ, तब बोलल जाओ का नाम बा अपने के, तो रघुवीर शाह। तो वह इंदिरा आवास मिलल बा तो ना लाइन नाम लिखाई। जो 2017 में बीटिंग हुआ था इंदिरा आवास का, अभी तक नहीं मिला, तो क्या 2021 में हम आपका नाम लिख लेंगे तो इंदिरा आवास मिल जाएगा? अभी तो जुट ही नहीं रहा है। अभी नाम जुट नहीं रहा है, पब्लिक को बेहुदा बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ कल बांटे हैं शर्मा मुखिया जी। 2016 का फंड था जो एनजीओ से आया था, आप लोग सुने होइएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। 2016 में फंड आया था। उस फंड में 8600 रुपया था एक आदमी को कल देने का, जिसमें टाटा का हेड, टाटा का पाइप और 4 फीट 6 फीट का एक चबूतरा
और कल हलवा के देना था। हमारे पंचायत में लगभग उनके द्वारा 1000+ में कल बांटा गया है। शर्मा मुखिया जी हैं, गरीबा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रहे हैं, कल बांटा गया है। और उस कल से अगर मान लीजिए सबका आधार कार्ड लिया जा रहा है, 8600 रुपये उठाया जा रहा है, यानी वो आपको कुछ दे कहाँ रहे हैं? आपसे तो कमाने आए हो, तो बिजनेसमैन लोग हैं। मुखिया का मतलब है कि खुद भूखे रह जाए, लोगों को खिलाए, लोगों का सेवा करे और खुद पेट भर ले, उसको मुखिया थोड़े कहते हैं। यही सब कहानी है। उन लोगों का यही तरीका है, 50-100 संख्या में गरीबा से लोगों को बुला लेते हैं। पहले से मुखिया हैं तो भाई सही है कि उनके साथ 10-20-50 की संख्या तो होगी ही होगी। 200-100 हमको सुबह एक फ़ोन आया था कि भैया 350 के रोज मिला था हमने के साथ घूमे का। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हम आपको सुना देंगे। 350 और 200 के रोज मिला था। अगर हम 10 गो लोग के ले जाए तो हमारे रोज बस 350, आपको के दे हम 200 के रोज मिला था हमने के। मुखिया जी के साथ घूमे के हमको काहे ला देता रहो, तो ले जाता रहा जाना तो क्या करता रहा, बड़का चाचा के रजिस्टर रख ले बड़ा। हाँ तब बोली चाचा कल बा, तो कल मिलल हलवा लेनी है ना? अच्छा ठीक बा, हलवा ले भेजो। पाइप आ गलो? हाँ आ गल बा। आचार संहिता में मेरे यहाँ कल पाइप का वितरण किया जा रहा है। इंदिरा आवास बात नहीं, जबकि आप ऑलरेडी मीडिया बंधु है, आप जानते हैं कि 2017 के बाद मीटिंग नहीं हो पा रहा है, इंदिरा आवास का नहीं हो रहा है, नाम तक नहीं जुड़ रहा है। 2017 से पहले अगर कोई इंदिरा आवास जिसका नाम जुड़ा है पहले उसको न मिलेगा। अब 2021 में आप नाम जुड़ जाइएगा तो 2030 में मिलेगा। तब तक इंदिरा आवास का रकम हो जाएगा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। महंगाई चल रहा है। तो बताइए कि पब्लिक को मोटिवेट किया जा रहा है, पब्लिक को बेहुदा समझा जा रहा है। इसका ड्यू टू कारण हमारे प्रेजेंट मुखिया हैं। अगर हम टाइट रहेंगे तो किसी की हिम्मत है कि मेरे घर में घुस जाए? मेरा पंचायत को लोग उस नज़र से देख रहे हैं, मेरे इस पंचायत को, कि लग रहा है कि इस पंचायत की जनता जो है ना मूर्ख है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पंचायत की जनता काफ़ी तेज है, गरीब जरूर हैं लेकिन बुड़बक नहीं है। अब गरीब होने का वजह भी है कि पहले से जिस तरह अपना देश को कांग्रेस की सरकार लूट लिया, उसी तरह हमारे पंचायत को पूर्व मुखिया लूट रहे हैं, तो गरीब होना ही लाजमी है। बताइए। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मेरा अंतिम संदेशा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में नॉमिनेशन की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम अपने युवा समर्थन के साथ यही राय विचार किए हैं कि हम लोग इस बार नॉमिनेशन सिर्फ प्रत्याशी को ही लेके नॉमिनेशन दिलवाएंगे। किसी प्रकार का भीड़ भाड़ हम लोग को नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग का नाम किसी मोहताज के लिए नहीं है। हमारा नाम, हम सबका नाम बच्चे बच्चे सब जानते हैं, क्योंकि हम युवा में ही रहते हैं और युवा पीढ़ी को आगे आना जरूरी आ गया है इस पंचायत के लिए। क्योंकि इस पंचायत में जब तक अब युवा नहीं आते हैं तब तक इस पंचायत का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम 16 वार्ड में आपके न्यूज़ के माध्यम से ही संदेशा भेजना चाहते हैं कि आप लोग भी कहीं भीड़ ना करें। पंचायत चुनाव है, हम लोग आपसी चुनाव हैं, इसमें एक दूसरे से कोई द्वेष न रखें। पंचायती चुनाव में तो होते जाते रहता है, कुछ मेरा समर्थक होता है, कुछ दूसरे का समर्थक होता है। किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें, सबसे भाईचारा रखें और जागृत वोट, लोगों को ये जागृत करे कि कौन अच्छा है, लोगों को ये संदेशा दे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक मुखिया के पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। हम और हमारे पिताजी अपना जो पंचायत चुनाव में वोट मांगने का प्रक्रिया है, हम लोग अकेला करते हैं। वो अपना अलग जाते हैं, हम अपना अलग जाते हैं। हमारे शर्मा जी हैं, 100 गो लड़का का झुंड बना के 200-300 रुपया दे के, कुछ गरीबा का है, कुछ बजिया का है, कुछ कुटुम्ब है, कुछ ये है, क्योंकि उनके पास तो बहुत तरह का मतलब गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, ईटा भट्टी सब है। तो उस पर का लेबर उबर को लेके दिखा रहे हैं कि हमारे पास जन समर्थन ज़्यादा है। लेकिन ये सच्चाई है कि उनके पास ये सब चीज़ नहीं है। इस सब चक्कर में नहीं पड़े, बहकावे में ना आए, अपना चुने। बस पंचायत चुनाव के ही मोटो लेकर सब लोग यही चले कि वर्तमान को हराना है और बाहरी को भगाना है और ये दिखाना है कि समोचक पंचायत गरीब जरूर है, बुड़बक नहीं है। हम लोग को यही साबित करना है, क्योंकि अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब लोग शिक्षित हैं।
हर चुनाव आता है तो देखते हैं कि शिक्षित उम्मीदवार। तो हम लोग शिक्षित हैं, उम्मीदवार भी है, और हम ईमानदार हैं कि नहीं है जनता बोलेगी, क्योंकि यहाँ की जनता सबको अच्छी तरह से पहचानती है कि कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन क्या है, सबको पहचानती है। इसलिए सच्चा चुने अपना चुने। पुरानका कहावत बा, गांव देहात में कहल जाला कि जोतहूँ सोती अब बसहूँ गोती। यानी इसका मतलब यही हुआ कि वही खेत जोते जिसमें 1 महीना पानी लगता हो, ताकि उसका उपज बढ़िया हो, और वहीं बसे जहाँ अपना हो। पराये के पास आप जाइएगा, कोई इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगा। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोच विचार करके निर्णय लीजिए कि कौन इस सब में अच्छा है। पिछला बार दूसरा स्थान प्राप्त किए थे और इस पंचायत के हम बेटा हैं, इस नाते मेरा भी हक बनता है इस पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए। मुझे बहुत तरह का धमकी भी मिला, कोई गोड़ तोड़ने के लिए, कोई हाथ तोड़ने के लिए बोला। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जन्म होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। मृत्यु होना तय है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, हो सकता है। इंसान जन्म लेता है, कोई नहीं जानता है कि बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगा, लेकिन मरना है ये सब जानता है। 6 महीना का लड़का वो भी जानता है कि हमको एक ना एक दिन जाके मरना है, और मौत का भय हमें नहीं है। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि हमको डरवा के धमका के बैठा देंगे, तो इस सारे लोग भूत भ्रम निकाल दें। बहुत तरह का अफवाह मेरे बारे में फैलाया जा रहा है कि वो अथी कर लिए हैं, बैठ गए हैं चुनाव में। ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। मेरी माँ का देहांत हो गया है और कोरोना से हुआ है, और हम लोग क्वारंटाइन थे। इस वजह से हम लोग पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब हम लोग स्वस्थ हैं, सरकार द्वारा सर्टिस्फाइड हो गए हैं, पेपर द्वारा सर्टिस्फाइड हो गए हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसलिए आज से हम लोग अपनी चुनावी यात्रा को आरंभ कर देते हैं। लेकिन हम भीड़ भाड़ लगा के किसी के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे। हम अकेला जाएंगे, बेटा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के, कि चाचा भैया चाची माई काकी हमरा के चुनी, हम रउअर अपन बानी, अपने के घर के बानी, अपने के बेटा बानी। हमारा कोनो जातिवाद से मतलब ना, हमारा सबको एक समान बा। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ दलित भी बैठे हुए हैं, महादलित भी बैठे हुए हैं, अति पिछड़ा भी बैठे हुए हैं, जनरल कैटेगरी भी हैं। सबको ही मेरे लिए एक समान है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है। इसलिए निवेदन करेंगे यहाँ के जनता से कि एक ही मोटो रखें, वर्तमान हराएं, बाहरी भगाएं, और ये साबित करें कि गरीब जरूर हैं, बेहुदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।